गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ के बारे में स्टडी करेंगे। 10th क्लास के, ठीक है। मैथ एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 3.2, ठीक है नहीं। तो देखो अब बात चल पड़ी, 4th क्वेश्चन आपने कर लिया था। 5th क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो माना लेट कर लिया, माना आयताकार बाग की चौड़ाई लेट कर लिया आपने। लेट द ब्रेड्थ किसका है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो देखिए क्या मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, तो देखो x+4, ठीक है। या फिर डायरेक्टली यूँ कहा जा सकता है, इसको भी लेट कर लो, मान लो कि लंबाई भी मान ली, क्या मान ली y। तो अब आपने ये पढ़ा है ही क्या, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई में 4 जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक समीकरण तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए, इसका अर्ध परिमाप यानी कि आयताकार का, आयत का या आयताकार बाग का आयत का परिमाप दिया है, सॉरी अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर भाई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिमाप है यानी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सेमी पेरीमीटर, तो वो दिया है आपको 36 मीटर। तो फार्मूला निकाल लो, पेरीमीटर का फार्मूला क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो पेरीमीटर है, और 2 से भाग दे दिया जाए तो अर्ध परिमाप है। और ये किसके बराबर है, 36 के। 2 से 2 कैंसिल, यानी x+y = 36। तो देखो अब क्या आ जाएगा, समीकरण इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या निकालने हैं, विमाएँ निकालने हैं। ग्राफी विधि से हल करो तो ग्राफी से कर ले, नहीं तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो x + y की वैल्यू पुट करी तो x+4 = 36, तो 2x आ जाएगा, तो = 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का, तो 2x = क्या आ गया 32, और क्या आ गया x = 16, ठीक है। तो इतने मीटर आ गया भाई, ठीक है। x की वैल्यू इसमें रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 16 + 4 यानी 20 मीटर भाई। आई बस, ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ के हिसाब से निकाल लो। तो क्या है, टेबल तैयार करोगे, एक टेबल में x और y। तो x की वैल्यू मान लिया आपने 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 6, 3 मान ली तो क्या आ जाएगी 4 3 7। तो इस प्रकार आप वैल्यू मान सको हो। यहाँ से देखो इस ग्राफ में देखो क्या आ जाए, इस इक्वेशन के 36 - y। तो देखो टेबल बनाओगे, टेबल में x और y की वैल्यू मान लो कि 20 मान ली तो इसकी कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। और 18 मान ली तो इसकी भी क्या आ गई 18। तो एक ग्राफ प्लॉट करो ग्राफ के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी फिर वैल्यू देख लेना कहाँ कहाँ आती हैं। देखिए ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इधर छोटा रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 2 को कम से 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा अपने, 14 16 और ये 18 भाई। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 भाई, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, एक ग्राफ। x की वैल्यू 7 यानी ये, और y की वैल्यू 3 भाई यानी कि ये, ठीक है। तो ये आ गया, तो इनसे एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन आ गई आपकी।
दूसरा x की वैल्यू 16, ठीक है, y की वैल्यू 20 भाई। तो देखो 20 ये आता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 18 भाई, ठीक है। तो इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ये देखना है आपने, तो इधर जाएंगे तो ये कहाँ कटता है, ठीक है। तो ग्राफ मेरा टेढ़ा मेढ़ा है, ग्राफ के हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती मेरी, ठीक है। तो ग्राफ में निकालोगे तो एग्जैक्ट यही आएगी, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, ठीक है। तो देख लेना। उसके बाद 6 क्वेश्चन है। तो देखिए, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y माइनस का 8 = 0। तो इसको तो उधर ले जाओ, 2x + 3y = क्या आ गया 8। तो पॉइंट दिया पहला, कहता है कि प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन करती हूँ तो ऐसी इसकी दूसरी रिएक्शन और निकालिए, दूसरी कोई इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो अब इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, आपने ये पढ़ा कि इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो A1 ये है तो A2 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो A2 मान लिया 3x प्लस, अब B2 यानी कि आपस में सेम रेशो नहीं आनी चाहिए, तो 4 ले ले, ठीक है। यहाँ कुछ भी ले लो। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या है कि 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4, तो नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने कहा है कि समानांतर यानी पैरेलल रेखाएं समानांतर लाइन हो, ठीक है, समानांतर। तो समानांतर रेखाएं कब होती हैं, जब ये सारी क्या हो, A1 A2 बराबर है B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका मतलब शुरू वाले तो बराबर लेके चलने हैं, बराबर का मतलब 2 का पड़ा में ले लो 4x प्लस 3 दूनी 6y और 8, अब ये कटना नहीं चाहिए तो 9 ही ले लिया। कोई भी इक्वेशन ली जा सकती है। जैसे इसने थर्ड पार्ट कहा है, थर्ड पार्ट में कहा है क्या, समपाती रेखाएं हों, ठीक है, समपाती। तो समपाती, अब देखो समपाती रेखाएं कैसे हैं, अब आपने पढ़ा था कि A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, यानी सारी इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। तो सारी इक्वेशन बराबर आनी चाहिए, तो अपनी इक्वेशन थी 2x + 3y = 8, 2x + 3y = 8। तो इसका सारा डबल कर लो, चाहे ट्रिपल कर लो, चाहे यानी कितना भी मल्टीपल कर सका, हाँ ठीक है। तो 6x 3 का मल्टीपल कर लिया तो 9y, तो 8 3 = 24। तो दोनों इक्वेशन क्या आ जाएंगी आपकी, समपाती रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, जैसे देखो भाई क्या है, समीकरण दिए हैं x - y + का 1 = 0, 3x + 2y - का 12 = 0। तो इन इक्वेशन से कोई एक त्रिभुज बनती होगी और इस त्रिभुज को छायांकित करना, सेट डिवीजन करना है। तो देखो x = क्या आ जाएगा, 1 को उधर ले जाओ -1, y उधर जाएगा प्लस का y -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 3x प्लस का 2y = 12 और 3x = 12 - 2y और x की वैल्यू क्या आ गई 12 - 2y अपॉन में 3। तो यहाँ से टेबल बनाएंगे, ये तो टेबल आसानी से बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा x और y। तो देखो y की वैल्यू कुछ रख दी, 2 रख दी, तो कितनी x की वैल्यू 1, 3 रखी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 और 4 रखी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इसमें देखो इसकी टेबल बनाओ, इसकी थोड़ी सी सोच के बनानी है भाई, ताकि कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो देखो y की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 12 12 3 चौक 12, ठीक है। y की वैल्यू 0 रखी तो 3 चौक 12। देखो y की वैल्यू और कुछ रखो, जिसे 2 3 6, y की वैल्यू 3 रख दी तो 3 दूनी 6, 12 6 का 6, तो 3 से भाग चलेगा 2, ठीक है। और देखो भाई कोई ऐसी जो पूरी डिवाइड चली जाए, ठीक है, नहीं तो इसी से बना लेंगे ग्राफ। देखो ग्राफ कोशिश करनी है भाई, ग्राफ पेपर में ही बनाएं ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आए, क्योंकि अब देखो मैं तो वैसे ही
सेम पार्ट इक्वल पार्ट लेके चलना, लेकिन उसमें एग्जैक्ट इक्वल ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो यूँ बस आइडिया से लेके चल रहा हूँ, आइडिया थोड़ा सा गलत भी हो जाता है कभी कभी। अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है, ये आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है, अगला भी 4, तो एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब देखो दूसरा देखिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू तो 4, y की वैल्यू 0, यही हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 भाई, तो 2 और क्या आ गया, ये आ गया 3 भाई, ठीक है, 2 और 3, तो इसको और इसको मिला दे, ठीक है। तो जो आपस में ये काटे हैं तो वो इसके क्या कहलाते हैं, पॉइंट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पॉइंट, ठीक है। तो देखो अब इसको कहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है कि माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो एक सिरस तो क्या हो गया, एक सिरस तो क्या आ गया -1 और क्या आ गया 0, ठीक है, और एक क्या आ गया, ये आपका 4 और क्या था 0 भाई, ठीक है। एक कहाँ काटा, 2 और 3 भाई, तो ये एक त्रिभुज बन गई ना, ये पूरी त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज बन गई। तो इस प्रकार एक इक्वेशन करनी थी आपने। थैंक यू।